हेलो एवरीवन। तो भाई आज था एलन का मेजर टेस्ट 10। ठीक है, जो कि भाई मुझको बहुत अच्छा पेपर लगा। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था, जैसा नीट में आना चाहिए वैसा पेपर था। ठीक है, आज बैलेंस था पेपर, क्योंकि जैसे फिजिक्स को देख लो या केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लो या बायो का, तो कोई भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, मॉडरेट सा पेपर था। चलो जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में ही फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट वाले इन्होंने दे दिए थे। मुझको लग ही रहा था भाई, बिकॉज लास्ट दो टेस्ट से तुम देख रहे होगे कि एक्सपेरिमेंट वाला सवाल उतना भी नहीं दे रहे थे। मतलब शायद उससे पहले एआईओटी में तो एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, और पिछला वाला में भी शायद एक आध एक्सपेरिमेंट वाला था। मतलब एक्सपेरिमेंट इन द सेंस ये वाला थोड़ा सा ये सब सवाल। ठीक है, तो आज देखो मुझको लग ही रहा था कि आने ही वाला है, आया भी। बट मैं और भी बना लेता। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने बनाया, ये एक थोड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, इसमें बस थोड़ा उल्टा तरीका से पूछा था, जो कि ये आ गया आंसर। फिर ये तो बेसिक सा सवाल था। फिर ये देखो ये बन जाता। ठीक है, इस ये भी मैंने सीख लिया था। ठीक है, या इस पे भी मतलब बन ही जाता। लेकिन इन तीनों पे चूंकि प्रैक्टिस कम है, इसलिए हम इसको सोचे कि चलो इस पे अभी उतना श्योर नहीं है, तो तुम आगे बाकी सब क्वेश्चन बनाओ, इसको सेकेंड राउंड में देखना। बट वही है ना भाई, फिजिक्स के लिए सेकेंड राउंड का टाइम ही नहीं बचता। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, उनमें हम सेकेंड राउंड कर लेते हैं, अच्छा से हो भी जाता है। लेकिन फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचता। ठीक है, ये सवाल भी ठीक था। ठीक है, बाकी हाँ ये वाला सवाल भाई मैंने रट के नहीं किया था। ठीक है, मुझको कोई भी इसका रटा हुआ चीज़ नहीं आता। हम देखो ये सोचें कि भाई पहली बात कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस जो है इसका, इस ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा। तो स्लोप अगर 1 का सबसे ज़्यादा है, 2 फिर 3, तो रेजिस्टेंस विल बी 3 का सबसे ज़्यादा फिर 2 फिर 1। एंड टेम्परेचर बोलेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 इसी में ही है, बाकी किसी में नहीं है। मैंने इस तरह से ये सवाल किया था, जो कि कंसेप्ट इसका हमको सही लग रहा है। फिर ये देखो भाई एक आसान सा गलती। ठीक है, अभी घर आने के बाद मतलब जैसे ही सेंटर से निकले थे, जब इसका आंसर हमको पता लगा कि गलत है, हम उसी टाइम क्लिक किया कि भाई जैसे वी नॉट से दोनों को चार्ज किया गया था। ठीक है, अगर सी डैश चेंज होगा कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्लेट अंदर डालने पे, तो ऑब्वियस है ना वहाँ पर का पोटेंशियल भी तो के टाइम्स डिक्रीज होता है। तो वो मैं करना ही भूल गया, जिस वजह से आंसर गलत आ गया। ठीक है, यही सब छोटा छोटा चीज़ यार पेपर को मेरा ख़राब कर देता है। फिर इसमें देखो यार, मुझको तो याद था मतलब कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन, मतलब नेट फोर्स ऑन डाइपोल ऑलवेज जीरो होता, मतलब हमको तो ऐसा ही याद था। वो सोच के हमने फोड़ मारा कि भाई कोई भी लीनियर एसेलरेशन भी इसके पास नहीं होगा। बट गलत है, एंड वो लीनियर एसेलरेशन के साथ उसके पास टॉर्क भी होगा। ठीक है, आई थिंक जो हम पढ़े थे कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो होता है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता होगा जरूर, इसलिए ये वाला गलती है। ठीक है, फिर ये आसान सा सवाल था। फिर ये तो भाई इस तरह का ना सवाल पिछला 2-3 पेपर से अच्छा खासा दे रहा है। ठीक है, ये हेलिक्स और सर्कुलर वाला तुमको याद होगा, पिछला पेपर में भी शायद था वो सवाल। फिर ये देखो यार, ये कितना ही आसान सवाल था। मतलब मेरे को फॉर्मूला याद था एच इज इक्वल्स टू बी बाई म्यू, बट हम कंफ्यूज हो रहे थे कि निकालना कौन सा है, एच निकालना है या बी निकालना है। वैसे उसके बाद फिर हम फॉर्मूला बोले कि भाई भाड़ में जाओ, फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सीधा हम यूनिट से करना चाह रहे थे कि भाई जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वेबर पर मीटर स्क्वायर कब आएगा, जब दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तब ना। जैसे म्यू आर हो गया एंड ये हो गया, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना तुम्हारा बी आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट से ही हम कर रहे थे, बट पता नहीं तब भी वहाँ पे हम कैसे ही डिवाइड दे दिए हैं, जबकि यही चीज़ सोचे हैं कि भाई मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तब भी हम डिवाइड दे दिए हैं। तो इस कारण से ही है। ठीक है, अच्छा फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में हम, मेरे पास सिर्फ आज 1 घंटा से भी मतलब 1 घंटा टाइम बच रहा होगा। ठीक है, मेनली सिर्फ फिजिक्स के लिए, या उससे भी थोड़ा 2-3 मिनट कम ही बच रहा होगा पूरा फिजिक्स के लिए। बिकॉज यार बायो भी अच्छा खासा आज टाइम ले लिया था मेरा, जबकि यूजुअली लेता नहीं है, बट आज ले लिया था। एंड केमिस्ट्री भी आज, ऑर्गेनिक काफ़ी लेंदी था भाई। ठीक है, सो ये एक सिली मिस्टेक गया। ठीक है, बाकी इधर ये तुम्हारा डायरेक्ट है, ये दिख गया था। पिछला भी कोई टेस्ट जो हम लगाते हैं उसमें ये सवाल दिख गया था, तो उससे ही हमको याद था ये। बाकी इधर फिर ये सब आसान दिया था। फिर भाई इंस्ट्रूमेंट वाला तो भाई गलत नहीं करेंगे, रे ऑप्टिक्स वाला। ठीक है, फिर इसमें पार्ट डिफरेंस पूछा था इजी सा। ठीक है,
फिर ये देखो भाई, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट कुछ मान लो बन जाएगा एंड देन फिर कर उड़ करके इतना आएगा जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। इस पे फालतू का ही हम थोड़ा सा 1.5 मिनट तो ज़रूर टाइम दे दिए होंगे। ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सीधा यही आंसर होने वाला था, 30 सेकंड का खेला था भाई बस। इसको छोड़े थे यार कि सेकेंड राउंड में करेंगे। इसको हम शुरू में ना ट्राई कर रहे थे यूनिट से करने का, एंड यूनिट से ये आ भी जाएगा, ठीक है, यूनिट ऐसे मिला करके उससे आ भी जाना चाहिए। तो बट ये छोड़े थे कि भाई करेंगे सियोरिटी के साथ सेकेंड राउंड में, बट वो आया ही नहीं। फिर इधर ये सब ठीक है। इसमें इसमें यार स्टार मार्क किए थे क्योंकि कैलकुलेशन कैलकुलेशन बच जाए, बस ये सोच रहे थे, ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट थोड़े करते हैं। फिर ये मैंने स्किप किया था यार, इसका कंसेप्ट देखेंगे। पता नहीं, इस तरह का सवाल जनरली हम स्किप करते जा रहे हैं। ग्राफ वाला थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा एक बार और, लग रहा है ऐसा। फिर ये आसान था, हम जानते हैं, बट इसका हम उस मोमेंट पे फॉर्मूला ही मतलब भुला गया था, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था। फिर जब अभी घर आए तो पेपर के बाद अभी थोड़ा सा कॉपी देखे तो हाँ, इसको निकाला जा सकता था। फिर ये यार मुझको मतलब ए डाइक्लेशन टू टी की पावर 4 होगा ये तो पता है, बट इन्वर्सली के साथ रिलेशन है या डायरेक्टली के साथ ये हमको नहीं पता लग रहा है। वैसे सही तो लिए थे कि भाई A2 को ऊपर रखेंगे, मतलब इस हिसाब से A2 वाला को ऊपर रखते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए। इस वजह से ये गलत किया था। इसका आंसर ये 4 है, हम 1 मारे, ठीक है। फिर बाकी ये ठीक था। लास्ट का लास्ट AIoT में मेरा इस कंसेप्ट पे ना मेरा एक सवाल गलत गया था तो सीख लिया था उसके बाद। फिर ये भी ठीक था। ये बेसिक सा सवाल था यार, मतलब तुम बस इसका लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। हाँ ये देखो यार, ये भी मेरा सिली मिस्टेक है। यहाँ पे देखो स्मॉल एंगल अल्फा एक्स लेने को बोल रहा है, ठीक है, स्मॉल एंगल अल्फा एक्स बोल रहा है, हमने सिर्फ एक्स लिया है, साइन एक्स मतलब साइन एक्स की जगह सिर्फ एक्स ले लिया, ठीक है, जबकि स्मॉल एंगल के लिए अल्फा एक्स बोल रहा था, तो अल्फा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाता, अगर अल्फा स्क्वायर हो जाता तो वो अल्फा फिर बाहर आ जाता, एंड ये मिस्टेक हो गया, इसलिए इसको हम सिली मिस्टेक किए, मतलब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाले एरिया में मिस्टेक हो गया, जबकि इसका सब चीज़ सही किए थे यार तब भी। ऐसे ही आज आज बहुत गया यार, आज मेरा सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा गया, मतलब यही होता है, थोड़ा भी पेपर का लेवल जब नीचे जाता है ना तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा। फिजिक्स में आज 5 सिली मिस्टेक है, ठीक है, फिर बायो में भी शायद 1 है, एंड केमिस्ट्री में भी 2-3 है। हाँ केमिस्ट्री का 3 भाई, मेनली तो वो 3 कितना ही बुतरू वाला गलती किए हैं तुमको दिखाएंगे। खैर अभी ये सवाल भी ठीक था, थोड़ा सा बेसिक सा, अगर काइनेमेटिक्स तुमको आता है तो। फिर ये वाला यार, इसका FBD हम ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों ही कंफ्यूज रहते हैं। इस पे हम बहुत बार इसमें हम फंसे हैं, और बहुत बार हम बनाए भी हैं इसको, लेकिन तब भी आज भी ये वाला श्योर होकर नहीं आ पा रहा था। वरना यार ये सब सीधा बनने वाला सवाल है, एकदम फेमस सवाल है, मतलब हर एक कोई करवाता है। फिर ये ठीक था। इसमें तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगता, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी करके, एंड इसको छोड़े थे भाई सेकेंड राउंड में। ये भी बनने लायक सवाल था, बट थोड़ा बिकॉज टाइम का भी बहुत कमी था। इस टाइम आते आते जानते हो बस शायद मेरे पास 10 मिनट बच रहा होगा, और अभी फिजिक्स का OMR भी रंगना था, सेकेंड राउंड भी कुछ 1-2 सवाल देखना था, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहुत तेज़ी में भाग रहे थे, जो बन रहा था सिर्फ वही बनाते जा रहे थे। फिर इसमें भी यार ट्राई किए, ठीक है, देखो इधर ट्राई किया, बिकॉज ये कोलिजन से था, एंड वो मेरा ठीक है, वो उसमें उस चैप्टर से बन जाता है, बट ट्राई करने पे भी नहीं कुछ सही लगा तो उसको छोड़ ही दिए। मेरा देखो इतना आ रहा था, सॉरी यहाँ पे 7 होगा तो 68-56-133/56 होता, सॉरी 66/56 होता, एंड वो करीब करीब 33/28 आता, तो मेरा तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, बट 1.5 तो नहीं आ रहा था ना। हम सोचे एक बार को कि 1 अप्रॉक्स में मार दे, बट नहीं यार गलत ही चल जाता, ठीक किए कि नहीं किए। फिर ये तो देखते ही छोड़ दिए थे। मेरा सर्कुलर मोशन बचा हुआ है भाई, सर्कुलर मोशन हमको पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे ये शायद कुछ और होगा पता नहीं, बट सर्कुलर मोशन हमको एक और पढ़ना है यार। फिर ये ठीक था, ये डायरेक्ट था, इसको भी तुम यूनिट से ही कर सकते हो, ठीक है, यूनिट ही लगा करके ये भी बन जाएगा तुमसे। फिर ये ठीक था, ये लास्ट मोमेंट पे एकदम किया था, पहला बार में तो क्लिक ही नहीं किया, फिर दूसरा बार में किया था, ठीक है। फिर ये जानते हो यार, ये हम बिकॉज टाइम कम था ना, तो इसलिए
हम इसका मतलब हमको आंसर ही कुछ कुछ याद था, ठीक है। हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि √GM/2R होता है, इस तरह वाला टनल वाला सवाल है। मतलब इसका आंसर 2 मारा है जल्दबाजी में कि भाई चलो एक बार थोड़ा सा जो याद है उस पे के भरोसे मार लेते हैं, लेकिन गलत ही चल गया, ठीक है। बना के ही देखना चाहिए भाई, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर ये तो कॉमन सेंस लगा के तुम बार बार सोच के ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर ये आसान था। जैसे देखो यहाँ पे θ1 ग्रेटर क्यों होगा θ2 से, बिकॉज जैसे देखो चार्ज कोई भी रहे, चार्ज जितना भी रहेगा दोनों पे इक्वली फोर्स लगने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन दोनों में सेम ही लगेगा, तो उसकी वजह से तो थीटा चेंज नहीं होगा। अगर मान लो मास सेम रहता ना तो दोनों का थीटा यहाँ पे सेम हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सन लगेगा दोनों का सेम लगेगा, ठीक है। सो थीटा भी सेम हो जाता। बट यहाँ पे देखो इधर मास ज़्यादा भारी है, तुम ऐसे कॉमन सेंस से भी सोचो, अगर एक साइड का मास ज़्यादा भारी रहेगा दूसरा के कंपैरिजन में, तो वो ऑब्वियस है थोड़ा नीचे झुका रहेगा, तो θ2 विल बी लेस देन θ1। इस सोच के साथ बना लिए थे। फिर ये भी बन जाता है यार, बट लास्ट मोमेंट के हड़बड़ाहट के कारण से बन आ ही नहीं रहा था इसका आंसर, ठीक है। मेरा कुछ 7 के करीब आ रहा था, पता नहीं कैसे ही हम कर रहे थे। फिर ये देखो यार, इसमें हम ना लास्ट मोमेंट पे ऐसे रिस्क लेने का सोचे थे कि 1 2 तो सही लग रहा है एंड 3 भी सही ही होगा, तो ABC करेक्ट हो जाना चाहिए। बट फिर हम रिस्क नहीं लिए बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत सारा पीछे पेपर में ले चुके थे, इसीलिए वो छोड़ दिए गया मेरा। फिर इसको सिल्ली देखो क्यों बोले यार, इसको देखो सिल्ली, पहले जानते हो हम यही 5 7 8 ही मान, इसका आंसर 3 है, ठीक है। सो जैसे इसका आंसर 3 है, पहले हम यही मारने वाले थे, ठीक है। पहला बार में जब हम किए थे तो यही मतलब 5 7 8 तो नहीं, बट 5 5 के बाद 7 यही आ रहा था फेज मेरा सेम। अब ऐसे फेज भी तुम देखो तो जैसे नीचे की ओर जा रहा है फेज, ठीक है। सो उधर ही डायरेक्शन में ये भी है, तो 5 भी तुम्हारा सेम फेज में रहेगा, 7 और 8 भी सेम फेज में रहेगा, ठीक है। सो 5 7 8 हम सोचे थे इस कंसेप्ट के साथ मारने का, लेकिन फिर मेरा क्या दिमाग काम किया कि हम क्या सोचें कि जैसे 5th हार्मोनिक है ना, जैसे सबसे पहले λ/4 होगा 1 का डिस्टेंस, ठीक है। 1 से फिर 3λ/4, तो 3λ/4 यहाँ पे आएगा 2 पे, फिर उसके बाद 5λ/4 मतलब 5λ/4 मतलब कुछ भी हम ऐसे ही गलत सोच लिए एंड उसके हिसाब से ये आंसर दे दिए, जो कि गलत हो गया, ठीक है। सो फिजिक्स में टोटल 5 सिली मिस्टेक है, जो कि सिली नहीं कहला सकता यार। टोटल 8 गलती है, ठीक है। आई थिंक टोटल 8 ही गलती होगा, नहीं 7 गलती है भाई, हाँ। टोटल 7 मिस्टेक है फिजिक्स में, एंड मेरा नंबर आ रहा है शायद 96 या 7 है आई थिंक, ठीक है। थोड़ा नंबर पिछला से तो बड़ा, पिछला 2 3 टेस्ट है तो भाई 80 के ही आसपास नंबर आ रहा था, बट चलो इसमें थोड़ा बड़ा, ठीक है। और भी 120 तक हम ला सकते हैं यार, बट वही कुछ सवाल गलती चल जाने की वजह से ना वो 120 वाला मार्कर टच नहीं हो रहा, ठीक है। फिर तो केमिस्ट्री की बात करें, अब थोड़ा फास्ट में करेंगे बिकॉज फिजिक्स में ही पूरे डिटेल में दिखाना था। बाकी फिर केमिस्ट्री देखो, ये नॉर्मल सा सवाल, ये भी ठीक है। हाँ, फिजिकल का ये सवाल एक अच्छा था। देखो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल देखो तुम्हारा मतलब 1 2 काफ़ी अच्छा सवाल था, ठीक है। एंड कम्प्लीटली मतलब जैसा नीट में आना चाहिए ना वैसा ही जैसे दिया था। जैसे ये देखो ये भी PYQ 25 का ही है, ठीक है। सो इसी तरह का 25 में सवाल आया था, तो मतलब कम्प्लीटली नीट के जैसा ही दिया है फिजिकल। तो फिर ये देखो इसमें हम जानते हैं 2 और 4 में ही कंफ्यूज थे, पहले हम 3 मारे हैं लेकिन फिर आंसर पलट दिए हैं 2 पे लास्ट मोमेंट पे, एंड फिर मेरा गलत चल गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम भुला रहे थे इसका, इसी वजह से ये मेरा गलत हो गया। इसलिए जानता है कभी भी हल्के मतलब अधूरे कंसेप्ट के साथ मत बनाया करो यार। एक तो मेरा तुक्का भी सही नहीं जाता 50% लगाने के बाद भी। खैर पूरी तरह से कंसेप्ट ही अपना मजबूत रखो, उसी से तुम्हारा सवाल सही जाएगा, वही एक मेन उपाय है, ठीक है, सारा सवाल सही करने का। फिर तो इधर सब सही है, ठीक है। हाँ इसमें आई थिंक बहुत सारा लोग में भी फंसा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन बोल रहा है भाई SRP ज़्यादा होता। फिर हाँ ये सवाल छोड़े थे यार कि बिकॉज लेंदी जाने वाला था, ये देख के ही पता लग रहा है कि लेंदी जाने वाला था, 2 बार इक्वेशन लिखना पड़ता है एंड ऑल, इसलिए इसको छोड़े थे कि टाइम बचा तो करेंगे, वरना इसको रहने ही दो, बाकी सब सवाल पे ध्यान दो। फिर ये ठीक था। ये देखो ये भी सिली मिस्टेक भाई, हम इधर जानते हो इधर DNA ब्लॉक का बहुत सारा सवाल लगाए थे हम, ठीक है। पिछला 1 वीक से हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही रिवाइज किए अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स ही पढ़े थे, बायो नहीं पढ़े थे हम कुछ भी पिछला 1 वीक से, ठीक है। तब भी बायो थोड़ा आज भी ठीक किया, पता नहीं पढ़ते तभी लगे अच्छा जाता है, थोड़ा ऐसे नंबर कम आता है फिर।
जैसे देखो K2MnO4 की बात करें तो ऑब्वियस है यार, 4×4 = 8 -2 यानी कि +6 में है, मतलब +7 कैसे ही हम उस टाइम पे लगा दिए। मतलब एक्चुअली क्या है कि डीएनए ब्लॉक है ना, इधर हम बहुत सवाल लगाए थे, ठीक है। सो पर मैग्नेट मेरा एकदम रटा गया था, इतना ज़्यादा बार हम देखे होंगे ना, इसलिए +7 देखते के साथ उसको ऐसे करेक्ट मान लिया मेरा माइंड। बट ये गलत हो गया, तो आसान गलती था ये भी। आज सिली मिस्टेक बहुत गया यार, तुम देखते जाओ बस। फिर ये थर्मो मेरा ठीक था, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी किया बट ठीक है, बन गया था। एग्जैक्ट आंसर आ गया था यार, ये देखो पूरा डिटेल में उसको किए थे। फिर ये भी ठीक था, फिर ये भी ठीक था, ये इधर भी ठीक था। ये सवाल जानते हो, ये देखते के साथ हमको हंसी भरा था कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज इतना आसान से स्टार्ट कर रहा है भाई। क्या मतलब कि आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान देने वाला है, ठीक है। अच्छा वैसे फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आई थिंक 2 गलत है, हाँ 2 गलत है और 1 स्किप है, जिसमें कि भाई 1 गलत ही जाना चाहिए था और 1 स्किप ही जाना चाहिए था। ये एक फालतू का गलती चली है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की बात करें तो भाई इनऑर्गेनिक में मेरे, हाँ ये सवाल भी देखो सिली मिस्टेक। सिल्ली इसलिए बोल रहे हैं ना यार, बिकॉज हम इसको मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ की जगह मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ लिए थे। तुम मेरा प्रोनेस ना देखो भाई, क्या ही बोले हम, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ हम समझ लिए हैं, सोचो। इसलिए देखते के साथ ट्रिपल बॉन्ड हम मार दिए थे यार। थोड़ा तो टाइम दो यार, इतना भी स्पीड में क्यों ही जाना है पेपर में। जबकि देखो ये सब स्टेटमेंट में हम एक एक गो पढ़े हैं, लेकिन इस तरह का वन लाइनर वाला में ही हम थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये एक गलती चल गया है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, अच्छा क्या मतलब जिसको याद रहेगा वो देखते के साथ 30 सेकंड भी नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर ये भी ठीक है, XCPT F6 माइनस होता है बार्टलेट कंपाउंड, एंड वो तुम्हारा अगर PTF6 माइनस है तो इधर +1 ही होगा, तो ऑब्वियसली ये ठीक था। हाँ इस पे स्टार मार्क इसलिए है ना, बिकॉज हम एक बार को Bi2O3 को मिक्स ऑक्साइड समझ लिए थे, बट फिर जब उसको निकाल के देखें, ऐसे तोड़ के देखें, तो हाँ चलो ये तो नॉर्मल में भी एग्जिस्ट कर जाएगा, इसलिए फिर 4 मारे थे आंसर, ठीक है। देख रहे हो कि 5 से 4 किए। फिर ये भी ठीक था। फिर इसमें देखो भाई हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे, लेकिन जैसे अच्छा साल्ट एनालिसिस भाई हम पढ़ लिए हैं, लेकिन अनायंस वाला पोर्शन थोड़ा सा बस लास्ट में रिवाइज करना बचा हुआ है, ठीक है। बाकी कैटायंस वगैरह सब पढ़ लिए। कैटायंस पहले इसलिए पढ़े थे क्योंकि उससे ही ज़्यादातर सवाल आता था, बट आज देखो आज इससे आ गया। खैर ये थोड़ा बन गया था, ठीक है। NO2- ही हमको शुरू से लग ही रहा था, NO3- तो बस हम जब बाद में ऑप्शन देखे तब हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए, बट बनना ऐसे हम क्लियर थे कि NO2- ही होने वाला है, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक भाई सिर्फ एक गलत, वही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आज वाला इनऑर्गेनिक वैसे इजी था भाई, ठीक है। प्योरली इजी था, डायरेक्ट तुमको अगर सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है तुम कंप्लीटली कर लोगे, ठीक है। कोई भी तुमको टफ नहीं लगेगा इनऑर्गेनिक तो। जबकि इधर पिछला 2-3 पेपर से काफ़ी ज़्यादा इनऑर्गेनिक अच्छा सवाल पूछ रहा था, ठीक है। ऑर्गेनिक भले थोड़ा ईजी रहता था, बट आज वाला भाई ऑर्गेनिक, आज का ऑर्गेनिक भाई बहुत अच्छा था, ठीक है। अब तक आई थिंक ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा सवाल आज ही दिया, ठीक है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी था आज, बिकॉज एक ही में तुम्हारा देखो इतना सारा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करवा रहा है, आगे भी 3-3 4-4 ऑप्शन तक तुमको चेक करवा रहा है, ठीक है। सो इस वजह से हमको आज का ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। एंड कंसेप्ट वाला सवाल काफ़ी सारा था, जैसे ये भी था कंसेप्ट वाला, ठीक है। ये तो चलो इजी था, ये भी इजी था। ये V2O5 वाला ना फिनॉल बनाता है, ये पहले भी एक बार आ चुका है, ठीक है। फिर देखो इसमें भाई, इसमें देखो इन्वर्सली टू स्टेबिलिटी सोचे, बट यार नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी तो देखो, इसमें 4 होता है, इसमें 5 होता है, तो पहला प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जाता है, एंड वो हम उस टाइम पे ध्यान नहीं दिए थे, मतलब याद ही नहीं था, इसी वजह से देखो गलत हो गया ये वाला। तो ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। मतलब अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ठीक था सवाल, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, लेकिन जिसको याद रहेगा पट से कर लेगा। ये भी ठीक था। हाँ ये देखो, ये भी मेरा देखो यार सिली मिस्टेक आज। इसको सिली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले हम देखो 4 लगाए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम देखो 3 मिस्टेक अभी हम तुमको दिखाने वाले हैं, जो कि मेरा फालतू का गलती किया। हम तीनों में आंसर ऐसे बदले हैं, एंड मेरा तीनों गलत किया। फालतू का हम एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें तुम्हारा हम पहले 4 मार दिए पहला नज़र में ही, लेकिन फिर हमको क्या लगा कि भाई जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि अल्कोहल पे काम करके COOH में कन्वर्ट करेगा, वो तुम्हारा अल्कलाइन नहीं होता, हॉट होता है, एसिडिक होता है, और H+ के साथ होता है, बट अल्कलाइन नहीं होता है। मतलब भाई इस वजह से हम, मतलब कन्फ्यूजन ही था यार, मतलब भुला गए। जबकि इधर हम ऑर्गेनिक ही पूरा रिवाइज करके गए हैं, तब भी ये गलती हो गया, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है इधर।
फिर ये वाला सवाल, इसमें वैसे इसको सिल्ली नहीं भी कर सकते हैं या कह भी सकते हैं सिल्ली, इसलिए इसको बोले बिकॉज हम पहले 1 मार दिए थे, ठीक है। बट फिर पता नहीं क्यों हमको लग रहा था कि हम लास्ट ईयर में ही कभी ऐसा पेपर कभी दिए हैं जिसमें कि ये वाला सवाल मेरा गलत गया है, क्योंकि लास्ट में अमोनिया नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में होना चाहिए, ये हम सोचने लगे थे, ठीक है। वो एक डेजा वो वाला जो फीलिंग होता है ना, वो हमको लगने लगा था, इसलिए तुम्हारा यार ये वाला सवाल भी गलत हम मार्क कर दिए, ठीक है। सिल्ली तो इसको नहीं कहना चाहिए, वैसे मेरा कंसेप्ट का लैग था यहाँ पे, ठीक है। फिर इधर ये इसमें तो भाई हमको एक गो में ट्राई ही करना पड़ा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के हमको ट्राई किए तब जाके बन गया था, ठीक है। फिर ये ठीक है, इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम देखें तो तीनों आइसोमर है, ठीक है। फिर ये भी देखो यार, इसको सिल्ली हम बोल सकते हैं पूरी तरह से, ये पता नहीं हम नींद में था लगता है। आई थिंक 99% बच्चा का यही वाला करेक्ट जाएगा, मेरा 1% में होंगे जो कि मेरा ये गलत गया होगा। हम देखो यार क्यू पी सही किए हैं, ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन मारे हैं, देखो तुम पी क्यू पढ़े होंगे, हम ऐसे पी क्यू से हम स्टार्ट कर दिए होंगे बोलना। ये भाई हड़बड़ाहट में यार टाइम जब कम रहता है ना, तो ये इस तरह का भी मिस्टेक होता है, जब जो तुमको आते रहेगा तब भी गलत चल जाएगा। इसका आंसर 4 है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, 4 है। बाकी ये एक सवाल अच्छा था, ठीक है, लास्ट वाला। इसमें देखो कैसे सोचना था कि फेलिंग सॉल्यूशन दिया है, यानी ऑब्वियसली एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला तो नहीं होगा एंड कीटोन भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो पहले ही हट गया। एंड फिर NH2OH के साथ तुम्हारा GI शो कर रहा है, तो GI शो करने के लिए चारों डिफरेंट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट बनना चाहिए ना, मतलब चारों। अगर इसमें देखो तुम H सेम हो जाता, फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है 2 H हो जाता है ना, एंड तो वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए तुम्हारा बी मारे थे ये सोच के। फिर देखो यार बायो, तो बायो में भी आज देखो मेरा एक सिली मिस्टेक गया है और बाकी आसान ही गलती किए हैं, ठीक है। पहले देखो केमिस्ट्री की अगर बात बता दें तो केमिस्ट्री को मॉडरेट लगा, ठीक है। ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें मॉडरेट लगा, क्योंकि फिजिकल यार कंप्लीटली एकदम रेलेवेंट फॉर नीट था, ठीक है। जैसा नीट में आना चाहिए वैसा सवाल था, 1-2 काफ़ी अच्छा सवाल दिया, बाकी सब पूरा बनने वाला सवाल था, ठीक है। इनऑर्गेनिक पूरा ईजी था यार, और ऑर्गेनिक थोड़ा अच्छा दिया, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा सवाल दिया था आज वाला में, बनाने में मज़ा आया। जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तभी वो बना पाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर फिजिक्स में भी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भले आपका टाइम लगेगा बट आपका बन जाएगा। एंड अगर तुम सही में तुम देखो ऑब्जर्व करो तो नीट में भी कुछ ऐसा ही पेपर आता है, अगर कितना भी हार्ड आएगा तो जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मतलब NTA हम लोग का वही टेस्ट करता है कि बच्चों सबका वही टेस्ट करता है कि इसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए तभी वो सवाल बना पाए। एंड इवन कंसेप्ट क्लियर भी हो तब भी तुमको टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए पेपर, ठीक है। नीट तुमको कभी भी ऐसा पेपर नहीं देगा जो तुमको एकदम बने ही ना, जैसे एलन में कभी कभी पेपर आ जाता है कि फिजिक्स का कुछ अजीब ही तरह का सवाल दे देता है, तो उस तरह का नीट में नहीं आएगा, ठीक है। नीट में वैसा ही सवाल आएगा जो तुमसे डुएबल रहेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एंड ऑब्वियस अगर टाइम लगेगा तो वो सब बच्चे उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्ट होंगे वो सारे बच्चे जो स्पीड में कंसेप्चुअल प्रैक्टिस के साथ वो सब सवाल को सही कर पाएंगे, तो ये तुम्हारा NTA टेस्ट करेगा, ठीक है। एंड बाकी आज का बायो की बात करें तो बायो भाई आज बहुत लेंदी था, ठीक है। आज तुम देख सकते हो मतलब भर दिया था, स्टेटमेंट वाला लॉन्ग मैचिंग जो भी है अच्छा खासा। आज हाउ टाइप वाला सवाल भी मतलब काफ़ी सारा, हाउ टाइप तो थोड़ा कम था, आई थिंक 1 ही 2 था, बट बायो भी आज बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब ईजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, बिकॉज हमको तो ईजी ही लगा, वैसे हम तो बायो पढ़ के भी नहीं गए थे तब भी ईजी ही लगा, लेकिन लेंदी तो था यार, बिकॉज हमको यूजुअली 40 मिनट लगता है, हम पहले भी बताया 40 से 45 मिनट विथ OMR, बट आज हमको 1 आवर लग गया है, ठीक है। बोटनी खासकर हमको सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, बिकॉज बोटनी में हम पहला राउंड में ना 12 सवाल छोड़े थे, 12 सवाल स्किप किए थे, सोच लो तुम। और बाकी जूलॉजी फिर ऐसे ही 15 मिनट या 10 मिनट में बन गया होगा, ठीक है। बोटनी को आज बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, ठीक है। 35 मिनट तो शायद बोटनी ले लिया होगा, या 30 मिनट तो ज़रूर ले लिया था, ठीक है। एंड बाकी का जो भी 20 मिनट था या 15 मिनट जो भी जूलॉजी लिया था, ठीक है। तो मेरा देखो पहला सवाल ये गलत गया, उस टाइम पे भाई कैसिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट होता है ये हमको क्लिक ही नहीं किया था, हम पता नहीं कहाँ ही ध्यान था मेरा, खैर रिवीजन की कमी की वजह से यही होता। फिर ये देखो ये भी आसान गलती देख रहे हो, मॉर्फोलॉजी रिवाइज ना करने के नतीजा, ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस में बोले कि भाई पढ़े नहीं है तब भी नंबर अच्छा आ जाता है बायो का, लेकिन देखो इस तरह का आसान गलती कर जाते हैं। फिर इधर ठीक था, ठीक है, और कोई इधर गलती नहीं किया।
फिर ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है एंड ऑल, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम पट से कर लोगे, ठीक है। इसमें तुम्हारा ये वाला सी वाला लाइन हमको याद था कैसे, तो एनसीईआरटी में है कम्प्लीटली। फिर इधर भी देख लो। फिर हाँ, इसमें थोड़ा सा हमको ये फर्स्ट वाला में ही डाउट था, बट वो सही गया मेरा, ठीक है। हाँ, फिर ये देखो यार, मैंने सोच लिया यार कि सूट टिप्स, जो हम लिखे हैं पेपर में कि सूट टिप्स तो होता ही है, ठीक है, जबकि देखो सूट टिप लिखे हैं, लेकिन तब भी हमको लगा ना क्या कि रिमूवल ऑफ रूट एंड सूट टिप्स दोनों ही हो जाएगा तो तुम्हारा एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर लेगा, बिकॉज दोनों जगह तो बनता ही है ना ऑक्सीजन। ये हम सोच के मतलब इसको करेक्ट मान लिया था, बट गलत है वो, ठीक है। एंड इसमें भी हमको लगा कि यार इन दोनों जगह पोजीशन अदला बदली होना चाहिए, तो ये गलत कर दिया हम, ठीक है, बाकी सब सही था। फिर हाँ, ये देख लो यार, ये सवाल गलत ही है, ठीक है, ये पक्का करेक्शन में ही जाने वाला है, तो हम इसको करेक्ट ही मान रहे हैं, ठीक है, बिकॉज तुम्हारा ओरिजिनल ऑर्डर तो ये होना चाहिए था ना, जाइगोट देन ग्लोबुलर देन हार्ट शेप देन मैच्योर, ठीक है, एंड ग्लोबुलर से भी पहले प्रो एम्ब्रायो होता है। फिर बाकी इधर देख लो, कोई भी जो अच्छा सवाल रहेगा हम खुद दिखाएंगे यार। वैसे ये एक थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, तुरंत बनने लायक था, ठीक है, बस लेंदी करने का पेपर कोशिश किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें यार। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम माने, बट नॉट करेक्ट होगा। स्टार भी मार्क था, वो गलत जाने का शंका लग ही रहा था। फिर बाकी इधर ठीक है। हाँ, इसमें हम ना थोड़ा सा 1 में और 3 में कंफ्यूज हो रहे थे, बट देखो 1 वाला ना ऑलवेज कॉम्प्लेक्स तभी होगा जब तुम्हारा बल्ली इंडो पैरासाइट बोले, बट यहाँ पे पैरासिटिज्म बस बोला है, तो वो तुम्हारा 3 होना चाहिए, ठीक है। बाकी इधर ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, इसका भी देखो यार आंसर रॉन्ग है, ऑब्वियसली इसका भी तुम्हारा करेक्शन आएगा ही, बिकॉज ये 2 वाला जो है पक्का पक्की मतलब सही है, ठीक है। तुम एनसीईआरटी का लाइन भी देख सकते हो जाके, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, ये पक्का ही सही है, ठीक है। तो 1 to 4 ही इसका आंसर होना चाहिए, तो इसको हम अभी सही मान रहे हैं, ठीक है। फिर इधर ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। जूलॉजी बोले नहीं यार, जूलॉजी को बहुत आसान लगा था, ठीक है, लेकिन यार बोटनी अच्छा खासा सवाल था, ठीक है। तुम देखे ही कि उधर सेकेंड राउंड के लिए हम कितना सारा ऐसे सर्कल छोड़े थे, ठीक है, बट सही है। जूलॉजी इस मतलब आज ऐसा भी था, देखो बस एक को पकड़ के तुम्हारा पूरा आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन लग रहा था, बट सेरोटोनिन में हम थोड़ा सा कन्फ्यूज थे कि मे बी होता है कि नहीं होता। फिर याद आया कि मास्ट सेल है, तो मास्ट सेल में भी सेरोटोनिन तो रिलीज करेगा ही ना एलर्जी के अगेंस्ट में, ठीक है। एड्रेनालिन हो गया, एंटी हिस्टामिन होता ही है, एंड नॉन स्टेरॉइडल समथिंग होता है, तो इस तरह से 2 आ गया था मेरा। फिर इधर ठीक है। हाँ, ये सवाल एक कुछ न्यू दिखा यार कि भाई लीडिंग टू अपेयरेंस ऑफ न्यू स्पेसिस, तो न्यू स्पेसिस तब होगा जब तुम्हारा हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। सो अगर म्यूटेशन ही नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब ही नहीं होगा, तो तुम्हारा न्यू स्पेसिस कैसे ही आएगा। जीन रिकम्बिनेशन नहीं करेंगे तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, तो न्यू स्पेसिस कैसे आएगा। और रैंडम मेटिंग जब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं ही कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ तुम्हारा 4 वाला मारे थे, ठीक है, वो उस तरह से। फिर इस समय तो भाई एक से ही आंसर आ जा रहा था। ये देखो तुम्हारा 2024 का PYQ भी है, 25 का ही है, आई थिंक ये 25 में ही आया था, और उसमें भी मेरा सही गया था, ठीक है। सो बाकी इधर देख सकते हो, मतलब ठीक ही है। ये वाला जानता है जहाँ पे है ना माइक्रोब्स वाले चैप्टर में है, आई थिंक, हाँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना, वो वाला चैप्टर में ये वाला आखिरी पेज का लाइन है, वो चारों, ठीक है, ये चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम एकदम याद कर लेना एकदम। वो वाला पेज ही तुम पूरा एकदम रट जाओ एकदम, बहुत बार उससे सवाल फंसाएगा तुमको, ठीक है। सो देखो आज का कुछ ऐसा है नंबर, ठीक है। फिजिक्स में 97 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 141 आ रहे हैं, बायो में 335 आ रहा है, ठीक है। जबकि जानते हो फिजिक्स में हम 5 सवाल सिली मिस्टेक किए हैं, एटलीस्ट यार 2 भी बच जाता, मतलब 2 भी और सही चल जाता तो यार 107 नंबर आ जाता, मतलब हम 120 तक पहुंच सकते हैं यार अच्छे से, ठीक है। 120 तक मतलब पहुंच सकते हैं, जितना हमको टाइम मिलता है फिजिक्स पे देने के लिए उसमें हम चुन करके बनाते हैं, तो 120 तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, ये हमको पता है। बट वही थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ज़्यादा जानते हुए गलती कर देते हैं, ये गलत बात है। 12 स्किप हुआ उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो 7 गलत है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गलत पे ला दिया ना, एक्यूरेसी थोड़ा और बढ़ गया तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा फिजिक्स फिर,
ठीक है। फिर केमिस्ट्री में भी बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का वो 3 सवाल, 3 का तीनों ही फालतू का हमने लास्ट में गलत किया, ठीक है। एक तो मैच द कॉलम वाला तो भाई मैंने लगता है नींद में वो वाला ऑप्शन पता नहीं क्यों मार दिया, ठीक है, वरना इसमें भी 150 प्लस रहता है एंड 150 प्लस डिसेंट नंबर है, ठीक है। सो उतना ही चाहते हैं यार, लेकिन यार आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। वैसे बायो में आज 330 प्लस का जो रहता है अपना टारगेट तो वो हो गया था, ठीक है। सो टोटल मार्क्स ये बने हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे तुम लोग यार पीडीएफ बोलते रहते हो यार, तो पीडीएफ भाई टेलीग्राम पे जाओ, तुमको मिल जाएगा, तुम बस सर्च करोगे, ठीक है। बाकी और क्या ही बोलूँ मैं, मेरा कोई अपना टेलीग्राम नहीं है आईडी जिस पे तुम लोग को मैं दे सकूँ। अब देने का भी सेंस नहीं बनता, 1-2 पेपर के लिए क्या ही अब, ठीक है। तुम किसी का भी जाओगे भरा पड़ा है यार, हम खुद वही सबसे लेके बनाते हैं बहुत बार, ठीक है। सो ये था आज का पेपर। एक बार समराइज कर दें तो फिजिक्स भाई हमको फिजिक्स हमको मॉडरेट लगा, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट था ये भी, बिकॉज इसका ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा लगा हमको। फिजिकल एकदम बैलेंस था जैसा रहना चाहिए, और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा इजी लगा हमको, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा बढ़ाया जा सकता था इनऑर्गेनिक में भी, तब पेपर थोड़ा हार्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता। एंड बायो भी आज बस लेंदी किया, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग किया, लेकिन आपको टफ नहीं किया ज़्यादा। चैलेंजिंग सवाल बायो में नहीं दिया था आज ज़्यादा कि भाई तुमको फंसा सके, बस तुमको आज बायो में टेस्ट कर रहा था कि तुमको एनसीईआरटी याद कितना है, ठीक है। एनसीईआरटी याद कितना है बस वो तुमको टेस्ट किया जा रहा था। बाकी अगर थोड़ा चैलेंजिंग वाला सवाल भी दे देता तो तुम्हारा ये भी टफ हो जाता, फिर पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ के साइड में पेपर हो जाता है। वैसे आज का ओवरऑल पेपर मॉडरेट रहा, ठीक है। सो ये है मेरे नंबर 573 आउट ऑफ 720। 720 तो भाई कभी आएगा, वो तो आएगा ही नहीं लगता है। खैर 600 प्लस भी तो जाना है एटलीस्ट यार, वो भी नहीं होता है। तो ये था आज का पेपर, ठीक है। अगर यहाँ तक देख रहे हो यार, यानी वीडियो तुमको ठीक लग रहा है, लाइक कर देना यार, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू।